तो भाई अभी हम लोग आए हैं और हमारे विशाल भाई हैं जो सोलापुर में असिस्टेंट ड्राइवर हैं, ठीक है ना, सीनियर असिस्टेंट ड्राइवर सॉरी, और अभी डीपी प्रमोशन कर लिए हैं, ड्राइवर बन जाएंगे कुछ दिन में। यानी ब्लॉग तो भाई आज का मॉर्निंग बहुत अच्छा रहा। सुबह सुबह पूजा पाठ करके आ गए। काली माँ का मंदिर यहाँ सामने में है और फादर वाला ड्यूटी में लग गए हैं अभी। बच्चा को सुलाने का काम, बहुत बदमाशी करती है आजकल, थोड़ा सा बड़ी हो गई है, बस दिन भर हाथ पैर मारना है। भाई ये मोमेंट मिस नहीं करना चाहते हम। बच्चा कब बड़ा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि अपना बच्चा का बचपन देखें पूरा बढ़िया से, बेटी को बड़ी होते हुए देखें। ये माँ से ये खाना खा के बैठ जाइए, चलने के लिए बोलेंगे तो खाना अपने आप हजम हो जाएगा मेरा, इसके लिए वॉकिंग करने का जरूरत नहीं है। इसके पीछे दिन भर खिलाते दौड़ाते ऐसे हजम। पीछे जो क्या बोले ये देखिए हस्बैंड जी अभी अपना खाना हजम कर रहे हैं। किसको लेके? गुड्डू को लेके। सुला रहे हैं। बच्चा सो गई है मेरी। बच्चा के पीछे सबसे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। हाँ हाँ दिख रहा है। खाली इसको दूध पिला देगी, छोड़ देगी, आहा, दौड़ाना खिलाना सुलाना कौन पापा करते? हाँ तो सब काम अगर मम्मी करेगी तो पापा क्या करेंगे? पापा माल कमाएंगे। अच्छा, अब तुम क्या करेगी? माल खर्च करेगी? खर्च करेंगे और क्या। हम लोग माँ बेटी का काम ही क्या है? माल खर्च करना है एकदम। डाल देंगे ना एकदम। भाई वहाँ घर से निकल के रास्ते में पड़ता है यार्ड, तो यार्ड में आ गए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि पैसेंजर गाड़ियों में एग्जैक्ट ब्रेक कैसा लगता है। तो जैसे ही आप देखिएगा, जब भी आप पैसेंजर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो पूरे स्टेशन में भी स्पीड से घुसता है वो, और एग्जैक्ट समय में एग्जैक्ट ब्रेक लगाता है और गाड़ी खड़ी हो जाती है, ठीक है। और गोश्त ट्रेन जो है उसे पहले से कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि एक बेसिक जानकारी कि इंजन में जो रहता है 3 बड़े बड़े कंप्रेसर रहते हैं। एक सिंगल इंजन में बात करें 3 कंप्रेसर रहते हैं जो लगातार प्रेशर बनाते रहते हैं, और पूरे गाड़ी में 5 kg प्रेशर पूरा मेंटेन रखते हैं। तो जैसे ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो 1 kg का अगर ब्रेक लगाए तो 1 kg प्रेशर ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर 1 kg प्रेशर कंप्रेसर बनाएगा तो जाके फिर गाड़ी से ब्रेक रिलीज हो। ये सिस्टम है, ठीक है। मतलब फिर से अगर आप 5 kg था, 1 kg ड्रॉप किए, 4 kg आया, तो फिर से जब तक 5 kg नहीं आएगा प्रेशर तब तक गाड़ी से ब्रेक रिलीज नहीं हो, ठीक। तो ये तो गुड्स ट्रेन में एक सिस्टम ही है, ठीक है ना। तो पैसेंजर ट्रेन में एक्स्ट्रा प्रिकॉशन क्या दिया जाता है कि इसमें अलग से एक आपका फीड पाइप लगाया रहता है जो तुरंत प्रेशर को चार्ज कर देता है। प्रेशर आपको चार्ज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत प्रेशर चार्ज हो जाएगा। जैसे आप 1 kg ड्रॉप किए, जैसे रिलीज किए, फिर से तुरंत 5 kg प्रेशर आपका चार्ज हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको मतलब बहुत बिटवीन सेकेंड में ही आपका मतलब प्रेशर जो है, अगर 1 kg भी ड्रॉप किया तो 1 kg तुरंत चार्ज हो जाएगा, तो जल्दी रिलीज़ हो जाता है। तो आपको एग्जैक्ट समय में एग्जैक्ट ब्रेक एग्जैक्ट रिलीज, तो उसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होता है। लेकिन गुड्स ट्रेन में वैसा सिस्टम नहीं है, उसमें अलग से फीड पाइप नहीं रहता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप ड्रॉप करते हैं, प्रेशर निकल जाता है, और फिर से प्रेशर जब तक बनता नहीं है पूरा तब तक टाइम लगता है। मतलब टाइम टेकन है, उसमें भी होगा, एक पाइप से भी होगा, लेकिन उसमें टाइम लेगा। लेकिन अगर 2 पाइप रहेगा तो तुरंत ब्रेक लग जाएगा। और दूसरी बात है कि आजकल जो जितना पैसेंजर ट्रेन है, अभी आप देखेंगे नीचे तो 2 पाइप आपको दिख रहा है, एक ये और एक ये, ग्रीन और वाइट। तो यही कोचिंग ट्रेनों में क्या रहता है कि 2 आपका प्रेशर पाइप लगे रहता है, जिससे तुरंत प्रेशर मेंटेन हो जाता है। तो और दूसरी बात है कि कोचिंग ट्रेनों में जल्दी ब्रेक फेल होने का सिस्टम ये सब नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है कि ओनली वन ट्रिप भी नहीं, ओनली डेस्टिनेशन। मतलब अगर आपका गाड़ी यहाँ से छूटा है, टाटा से छूटा है, तो जब वो मुंबई पहुँचेगा तो मुंबई पहुँचते पहुँचते इसका ब्रेक पावर जो होता है वो इनवैलिड हो जाता है। फिर से वहाँ से नया फिर से पूरा ब्रेक पावर, फिर से सारा ब्रेक का टेस्टिंग होता है, उसके बाद फिर से वो गाड़ी चला जाता है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं शेड जो पूरा देख रहे हैं, ये सिक वैगन लाइन है,
मतलब पूरा गाड़ी जैसे आपको दूर में अब दिखता होगा कि नहीं, चलिए उधर जाके दिखाते हैं। तो है क्या बात कि जैसे ही एक ट्रिप ख़त्म होगा, मतलब एक ट्रिप मतलब यहाँ से, मतलब अगर हावड़ा से छूटा तो मुंबई पहुँचा, तो मुंबई में क्या होगा, इसका ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। फिर तो वहाँ पूरा गाड़ी का टेस्टिंग होगा, पूरा उसका जितना भी पिस्टन है ओवरऑलिंग होगा पूरा, कि अगर गाड़ी ठीक है तो फिर से उसको वहाँ एक नया सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मैंने बिटवीन एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन में ख़त्म कर देता है, इसलिए रेगुलर इसका चेक होते रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि इसका मेंटेनेंस इतना बढ़िया होता है कि ब्रेक पावर एकदम ज़बरदस्त। और एक चीज़, जब आए हैं कोचिंग यार्ड तो आपको बता देते हैं, पहले आप जितना भी कोचिंग गाड़ी देखते होंगे उसका जो रैक था, मतलब जो बोगी था, वो आपको ब्लू कलर का दिखता होगा, जैसे कि आपको वो जो दिख रहा है रैक इधर ब्लू, ठीक है या हाँ, तो आपको ब्लू दिखता होगा। लेकिन अभी जो रैक है आपको इस तरह दिखता है, तो इस तरह या लाल कलर में रहता है, वो रहता है। तो ये सब HL रैक है अभी जो नया है। तो इसका खासियत मेन ये है कि पहले जैसे जो ब्लू रैक होता था, जब भी गाड़ी किसी प्रकार से किसी कारणवश एक्सीडेंट हो जाता था तो डब्बा एक के ऊपर चढ़ जाता था, ठीक है। इसका एक के ऊपर चढ़ने का मेन कारण, बीच का जो कपलिंग है वो इतना टाइट लगा होता था कि वो खुलता नहीं था और एक के ऊपर चढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन अभी जो ये लगा हुआ है, इसमें क्या प्रॉफिट है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो एक के ऊपर चढ़ने का बहुत कम संभावना, क्योंकि सब इससे अलग खुल के निकल जाएगा। और दूसरी बात ये होगा कि आपका वैगन कम से कम क्षतिग्रस्त होगा, क्योंकि एक के ऊपर एक चढ़ने से मतलब आपका 99% चांस है कि बचने का संभावना उसमें कम रहता है। तो भाई यही है, चलते हैं आगे, कल के लिए कुछ और देखते हैं। तो भाई आके तो पूरा हिल गए थे, तो थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किए और मस्त अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। बाल को तो मत बोलिए, जो बचा है उसी में स्टाइल बनाना पड़ता है, खड़ा वड़ा हो जा रहा है। तो अपना बड़ा भाई साहब आया है, तो जा रहे अभी आ रहे अभी। और एक जो दोस्त थे हम लोग का, तीन तिगाड़ा नाम बिगाड़ा वाला, तो उनसे भेंट कर कह रहे यार छुट्टी में आया तो उधर ही परेशान थे, तो इसलिए दोस्त लोग का तो भेंट करने का मौका नहीं मिला। चले क्या उधर कहाँ नाश्ता लाना था मम्मी को, है? मम्मी को नाश्ता लेना था। अच्छा ठीक है, चले ना फिर, तो उधर ही चलिए। थोड़ा सा विशाल भाई का थोड़ा सा हाँ, लेते हैं कि भाई ले। है ना। तो भाई अभी हम लोग आए हैं और हमारे विशाल भाई हैं जो सोलापुर में असिस्टेंट ड्राइवर हैं, ठीक है ना, सीनियर असिस्टेंट ड्राइवर सॉरी। और अभी DP प्रमोशन कर लिए हैं, ड्राइवर बन गए कुछ दिन में, अभी सेंटर का किए हैं। तो अब सब पूछ रहे हैं तो भाई कैसा लग रहा है जो बहुत ही मज़ेदार। राजा वाला जो है कि नहीं? हाँ राजा वाला बहुत वाला तरह तो कम नहीं है। तो मतलब बहुत जन जैसा ऐसा बोलता है कि मतलब जॉब में बहुत परेशानी, नो डाउट परेशानी तो है ही है, लेकिन जॉब भी राजा वाला है। तो भाई अभी तक आपको कितना बार मतलब ये मिला है, कितना फॉल्ट मिला है आज तक जितना दिन में आप ड्यूटी किए हैं? फॉल्ट कम ज़्यादा नहीं मिला। फॉल्ट ज़्यादा परेशानी अगर गाड़ी बोले। चलेगी तो फॉल्ट आएगा ही। हाँ तो ठीक है भाई, परेशानी तो मतलब मिलते रहेगा, लेकिन अभी मेरा एक्सपीरियंस अगर बोले तो 7 साल में मेरे को 4 फॉल्ट मिल रहा है। आपको कितना मिला? 5 इससे ज़्यादा ही मिला है, 10। पर वो सब कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डीजल में तो में भी ज़्यादा परेशानी नहीं रहता, इलेक्ट्रिक में तो और झमेला है, क्योंकि डीजल में बाईपास का कोई ऑप्शन नहीं। बाईपास का कोई ऑप्शन नहीं है। चला तो चला, नहीं तो जय श्री राम। रिलीफ लोगों का मांग कीजिए। कोई खटारा पार्ट्स नहीं मिलता ना उसके रास्ते में। वो मैकेनिकल है ना, कुछ लेकिन प्रॉब्लम डीजल हुआ तो सबसे हाथ उठा दो। डीजल सबसे मस्त है जरा है भाई, कोई टेंशन नहीं, भागेगा भी गाड़ी एकदम गरगजा के। मैं उधर मास्टर, उसका मास्टर जो होता है डीजल का। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ ना, मल्टी लोको था, कन्वेंशनल लोको, उसका लूप वाला ड्रम फट गया। हाँ। तो फट के ऐसे पीछे गया ना, पीछे जाके कम से कम 10-15 कोई पीछे तक पूरा पोता AC का कांच पूरा लूप वाला तो भाई यही सब छोटा मोटा फॉल्ट तो मिलते रहता है, लेकिन इसका मज़ा लेते हुए काम करने का जो मज़ा है ना, और जब आप आइएगा तो ही पता चलेगा। मतलब शाहरुख खान से कम नहीं है लड़का। शाहरुख खान सॉरी, अक्षय कुमार यार, अक्षय कुमार मतलब चलिए आप तो मतलब क्या बोलेंगे, सिम्बा लग रहा है, सिम्बा। क्यों है आप बताइए तो। क्योंकि आप मेरा सामान नहीं
खिला दे इसलिए। ए भगवान, कल सुबह सुबह जाइएगा तो लेके आइएगा। मैं प्लान का चौपट कर समझ कल वो पहनना ना यार, तेरे पास और एक साड़ी है ना पिंक वाला, वो पिंक वाला वो धोया हुआ नहीं है मेरा। तो क्या हो गया? कल का न्यूज़पेपर में हेडलाइन, बीबी की एनिवर्सरी में धोया हुआ माँ का है ना, माँ वाला पहन के पूजा करके हम लोग कहाँ जाना है? धोया तो हम भी कहाँ कपड़ा लाए, हम भी इसी को पहन के पूजा वूजा कर लेंगे। आप क्यों नहीं लाए? अरे यार मेरे को वो तुम जो बोली थी वो नहीं मिल रहा था ना, कम से कम आपका लाना चाहिए था ना। मेरे को उतना ध्यान में नहीं था, लेट हो गया था ना मेरे को। अभी देखो कितना बज रहा है, अभी 8:30 हो गया थे था। कहाँ आप? थे कहाँ ये बताइए, आप थे कहाँ? राजा का बेटा को बच्चों को देखने गए थे। वो तो मेरे को मालूम है वहाँ पे जाना, उसके अलावा वहीं पे थे। जाके पहले तो क्या क्या किया मेरे को यहाँ से जाने के बाद? आप क्या क्या किया मेरे को सारा चीज बताइए तो। बाकी सब ब्लॉग में देखिएगा। बाकी सब ब्लॉग में नहीं देखेंगे, मेरे को आपके मुंह से सुनना है कि आप क्या क्या किए। हम ऐसे किए, मौज किए, पार्टी ऐश किए, किए, मौज किए ना। पार्टी किए। हम पार्टी किए। हाँ, कल पार्टी होगा, कल पार्टी तुम देगी मेरे को। हमने आपसे शादी की है क्या? आप मेरे से शादी नहीं किए हैं? तो भाई हम भी कुछ देंगे, कुछ आप भी तो पार्टी दीजिएगा। अरे वाह, वो बनाएगी चीज, हम बनाएगी ना। बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे? जो आप लाइएगा वो जो आप बनाएगी। लाइएगा वो बनाएंगे। क्या? ए भाई कल ले आना। हल्ला को टुकू उठूगी। बहुत मेहनत हुआ चाहिए, लक्ष्य। बोलिए सोनिया के क्या देखिए खाएंगे? बताइए। क्या खाएंगे? दाल भात चोखा ही बना देना है, क्या है? ज्यादा टेंशन लेना नहीं, ज्यादा खर्चा करना नहीं है। देख रहे हैं कितना कंजूस है, देख रहे हैं। एनिवर्सरी क्या हो गया, शादी में तो इतना खर्चा हुआ ही। अब हर साल एनिवर्सरी में अलग से खर्चा करते रहो तो गलत बात आप है। जैसा कंजूस, कंजूस पति सबको मिले। आप जैसा कंजूस हस्बैंड किसी को ना दे। खाना पीना हो गया है। क्या क्या खाना में था तो भाई रोटी था और गोभी का सब्जी बनाई थी। जो भी बनाया था बहुत ही ज़बरदस्त बनाया, एक नंबर। और हम आपको 4 की जगह 5 रोटी खिला दिए। मेरे को पता था 5 रोटी है भाई। मेरा पेट का राज ये नहीं कि हम बैठते हैं, मेरा पेट का राज ये है, मेरी बीवी मेरे को खिला खिला के मोटा बना रही है। हाँ, तो भाई आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं।